बताते हैं पहले दिन जब चुनाव परिणाम आए तो 20 विधायक मिले रानी साहिबा से। अगला दिन हुआ तो वो संख्या 50 तक पहुंच गई। जिस प्रकार का रानी वसुंधरा राजे का रवैया रहा है, बर्ताव रहा है, व्यवहार रहा है, वो तो प्रदर्शित करता है कि उसके अंदर आज भी कोई बदलाव नहीं है। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पांचों राज्यों के अंदर जहां विधानसभा चुनाव हुए थे, 3 तारीख को जहां 4 राज्यों के मतों की गिनती हुई, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, और अब उसके बाद यानी कि 4 तारीख को जो मतों की गिनती हुई मिजोरम में, चारों राज्यों के और उसके बाद पूर्वोत्तर का राज्य यानी कि 3 उत्तर भारत के राज्य, 1 दक्षिण का राज्य और 1 पूर्वोत्तर राज्य, सभी के अंदर चुनाव परिणाम आ चुके हैं। दक्षिण के अंदर जहां एक बार फिर कांग्रेस ने अपना मोर्चा संभाल लिया है, यानी कि कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना कांग्रेस का हो चुका है, तो उत्तर भारत के 3 प्रमुख राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिली है। मिजोरम के अंदर भारी फेरबदल हुआ है, लेकिन वहां का क्षेत्रीय जो दल है मिजो फ्रंट, उसने वहां पर अपना बहुमत साबित कर दिया है, यानी कि जनता ने उनको चुना है। और अब इसके बाद में कवायद शुरू हो चुकी है कि मुख्यमंत्री के चेहरे कौन होंगे। आपसे मैं बात करने चला हूं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। कई नाम चर्चाओं में है, लेकिन आज अगर रानी वसुंधरा राजे की बात नहीं करेंगे तो लगेगा कि बात शुरू ही नहीं हुई। वसुंधरा राजे सिंधिया, रानी साहिबा, चुनाव के अंदर जिनका एक रूप दिखा था और जिसके अंदर लगता था कि रानी साहिबा नाराज हैं, लेकिन रानी साहिबा के बताते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में विधायक चुनकर आए। चुनाव हुआ और रानी वसुंधरा राजे ने अपना वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन भी किया। और अब मुख्यमंत्री पद के लिए कौन पसंद हो सकता है आला कमान की, मुख्यमंत्री पद के लिए विधायक किसको अपना नेता चुनेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल राजस्थान के अंदर बनता जा रहा है, तो लगता है कि रानी और जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसके अंदर जो टसलबाजी है वो अब भी कम नहीं हुई। यानी कि 115 सीटें राजस्थान के अंदर आ गई। राजस्थान के अंदर स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुख्यमंत्री पद का नाम तय करने के पीछे जो कशमकश चल रही है, आप इसको कुछ यूं माने कि गजेंद्र शेखावत को तो बुलाया हुआ है हाईकमान ने दिल्ली में, बाबा बालकनाथ भी दिल्ली के अंदर अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, दिया कुमारी भी दिल्ली में है, लेकिन रानी साहिबा अड़ी हुई हैं जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। बताते हैं पहले दिन जब चुनाव परिणाम आए तो 20 विधायक मिले रानी साहिबा से। अगला दिन हुआ तो वो संख्या 50 तक पहुंच गई। और अब बताते हैं जो रानी के समर्थक हैं विधायक काली रमन, वो बता रहे हैं कि 78 विधायक रानी के संपर्क में हैं। तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिखा देना चाह रही है कि जिस प्रकार वो जनता में लोकप्रिय थी, वैसे ही विधायकों में भी लोकप्रिय, विधायकों में भी वही सबसे आगे हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पद के और दावेदारों को दिल्ली दरबार का भरोसा है, तो लेकिन दूसरी तरफ रानी वसुंधरा राजे सिंधिया ने चुनाव परिणाम आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया तो दी, और अपनी प्रतिक्रिया में ये कहा भी कि मोदी के नेतृत्व, अमित शाह का चुनाव मैनेजमेंट और जेपी नड्डा की जो अध्यक्षता थी, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास, परिश्रम
की जीत है। लेकिन जिस प्रकार विधायकों की गोलबंदी हो रही है, विधायकों की खेमेबंदी हो रही है, तो उससे आप मान लीजिए कि रानी वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर पार्टी आला कमान को अपनी तरफ से एक संदेश अग्रेषित कर रही हैं। अब ऐसे हालात में आखिर किस पर राजस्थान की जनता ने जो बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो भाजपा का आला कमान आखिर कौन से नेता पर अपना विश्वास जता सकता है, कौन से नेता पर दाव खेल सकता है। जहां एक तरफ रानी वसुंधरा राजे हैं जो रोज आंख दिखाती रही हैं पार्टी आला कमान को, भले ही चुनाव जीतने के बाद में उन्होंने कह दिया हो कि मोदी और नड्डा और शाह की जो तिगड़ी ने काम किया उससे राजस्थान जीते, लेकिन जिस प्रकार का रानी वसुंधरा राजे का रवैया रहा है, बर्ताव रहा है, व्यवहार रहा है, वो तो प्रदर्शित करता है कि उसके अंदर आज भी कोई बदलाव नहीं है। यानी कि दिल्ली दरबार को एक संदेश दे रही है रानी साहिबा लगातार कि उनके साथ विधायक हैं, विधायक उनको पसंद कर रहे हैं और विधायक उनसे लगातार मिल रहे हैं। और एक भाजपा के विधायक ने कह भी दिया कि 115 में से 78 यानी कि 78 विधायक मिल चुके हैं। अगर मान ले तो 37 विधायक ऐसे हैं जो अभी अलग हैं बस सिर्फ। इस हालात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या रानी वसुंधरा राजे को कमान सौंप सकता है? क्या ये देखते हुए, क्योंकि 2024 भी नज़दीक है और 2024 का बेहतरीन प्रदर्शन करना है, उस स्थिति में क्या वसुंधरा राजे मजबूरी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की, या वसुंधरा राजे मजबूरी के साथ साथ जरूरी हो सकती हैं 2024 के लिए? आपको ये बता दें कि वसुंधरा राजे के प्रत्याशी बड़ी संख्या में निर्दलीय भी खड़े हुए थे बागी होकर के। बताया ये जा रहा है कि जो बागी प्रत्याशी खड़े हुए थे, लगभग 20 प्रत्याशी ऐसे थे जो बगावत करके खड़े हुए थे और उनमें से माना जा रहा है कि 5 से 7 विधायक जो जीत गए चुनाव, और वो सभी रानी के समर्थन से जीते और रानी के साथ हैं। इस हालात में जब एक तरफ 78 विधायक पार्टी के हों और 7 निर्दलीय विधायक हों, तो फिर पार्टी आला कमान को भी सोचना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी आला कमान के लिए वो भी है कि चाहे बाबा बालकनाथ हों, अलवर के सांसद भी हैं और इस समय भी, और वर्तमान में विधायक भी बन गए तिजारा से। और आपको ध्यान दिला दें कि जब तिजारा में जनसभा को संबोधित करने गए थे योगी आदित्यनाथ, तो योगी आदित्यनाथ कह करके आए थे कि तिजारा राजस्थान का सितारा बनेगा। और सितारा का मतलब होता है चांद तारे, यानी कि जो लगाए जाते हैं वो राज मुकुट पर होते हैं, क्योंकि जो सन्यासी हैं, संत हैं, और संतों की भाषा के अंदर तो मुख्यमंत्री पद के बजाय राजा और राज की बातें ज़्यादा होती हैं। तो यानी कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने जाकर के प्रचार के दौरान कहा था, तो फिर दूसरी तरफ बाबा बालकनाथ भी हैं, गजेंद्र शेखावत भी हैं जो पार्टी आला कमान के बहुत नज़दीक हैं, अमित शाह के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं। उस स्थिति में गजेंद्र शेखावत दिल्ली के अंदर अपनी फील्डिंग भी बिठा रहे हैं, सारी दिल्ली दरबार में जमे हुए हैं। दिया कुमारी पर भी प्रधानमंत्री ने बहुत भरोसा जताया था। जब नारी वंदन का जो पहली रैली हुई तो उसके अंदर दिया कुमारी थी। लेकिन जिस प्रकार से, मैं फिर वही उसी बात पर आ रहा हूँ कि जिस प्रकार से रानी वसुंधरा राजे संदेश दे रही है बीजेपी के आला कमान को, जिस प्रकार से विधायकों को गोलबंद किया जा रहा है, विधायकों की लामबंदी हो रही है, ऐसे में तो स्पष्ट संदेश है कि यदि कुछ गड़बड़ हुई तो कुछ गड़बड़ नीचे भी हो सकती है। आपको क्या लगता है? वैसे एक सोशल मीडिया साइट पर एक चल रहा था कि रानी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री और योगी बालकनाथ को उप मुख्यमंत्री और इनके साथ साथ किरोड़ी लाल मीणा को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि रानी के दबाव के आगे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व झुक जाएगा? आपको क्या लगता है कि 2024 को देखते हुए, क्योंकि 2024 की लड़ाई नज़दीक है, 2024 का जो लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, उस स्थिति को देखते हुए भाजपा का आला कमान रानी वसुंधरा राजे को कमान सौंप देगा? और या फिर आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार चुनाव के दौरान में रानी को साइडलाइन किया गया था, अब उनको पूरी तरह से साइडलाइन किया जा सकता है? आपको क्या लगता है कि बालकनाथ, दिया कुमारी या गजेंद्र शेखावत की लॉटरी लग सकती है, किरोड़ीमल मीणा का नंबर आ सकता है, और या फिर वसुंधरा राजे अपनी दमक बरकरार रख सकती हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।